नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में तकर्रुरात के लिए कलेक्टर को हिदायत। असेंबली में वजीर सेहत का बयान। उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात का मसला। 2006 और 2008 के डीएससी उम्मीदवारों का फौरी तकर्रुर करने अहमद बलाला का मुतालबा। दुआ में हुजूर को वसीला बनाना सहाबा व सल्फ सालहीन का अकीदा। दरस हदीस की पहली नशिस्त से शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का खिताब। और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का जुमे को आगाज। तमाम तैयारियां मुकम्मल। 19 लाख से ज्यादा तलबा की शिरकत मुतवक्के। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानकारी। रियासती असेंबली में जुमेरात को हेल्थ सेंटर्स की खस्ताहाली पर मजलिस ने हुकूमत को मुतवज्जे किया। अपोजिशन की जानिब से शहर में सरकारी अराजियात के अलाटमेंट की तहकीकात के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया गया। जुमेरात को असेंबली बजट इजलास का आगाज शोरगुल के साथ हुआ। इजलास के आगाज के साथ ही तेलुगु देशम ने हैदराबाद के अतराफ और अकनाफ में सरकारी अराजियात के अलाटमेंट से मुतालिक तहरीक अल्तवा को मुस्तरद किए जाने पर शदीद एहतजाज किया। तेलुगु देशम अरकान असेंबली तहरीक अल्तवा पर मुबाहिस का मुतालबा करने लगे, जिस पर वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि सुबह अखबारात देखने के बाद हुकूमत से बयान तलब करना मुनासिब नहीं है। लेकिन तेलुगु देशम अरकान असेंबली का शोरगुल जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को 15 मिनट तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास से बाद में दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने वक्फा सवालात का आगाज किया। रियासत में मौजूदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की खस्ताहाली और डॉक्टर्स की मकलूआ जायदादों को पुर करने का मुतालबा करते हुए उठाए गए सवाल पर तेलुगु देशम, सीपीएम, लोक सत्ता और कांग्रेस के अलावा मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने शहर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की खस्ताहाली पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैदराबाद के अंदर तमाम के तमाम एकदम खस्ता हालत के अंदर है। बिल्डिंग्स बराबर नहीं है, डॉक्टर्स बराबर नहीं है। आरटीआई से इंफॉर्मेशन जब हमारी पार्टी की तरफ से सीख किया गया तो 107 एमपीएचए मेल पोस्ट के अंदर 88 वैकेंसीज है उसके अंदर, और कहीं पर भी ना पानी की सहूलत बराबर है, ना इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत है, ना कहीं पर डॉक्टर्स मौजूद है। तो एक मानो में खाली ये मेडिकल कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ सेंटर सिर्फ नाम के रह गए साहब, कहीं पर भी कोई चीज की सहूलत मुहैया नहीं है। और उसके अलावा और डिलैपिडेटेड कंडीशंस के अंदर बिल्डिंग है, वहां पर मेडिकल हेल्थ सेंटर चलाए जा रहे हैं। और मुताल्लिका रुकने असेंबलीज अपने अपने हलकों के अंदर अगर कहीं पर अच्छी जगह है उसके अंदर शिफ्ट करने के लिए भी कई वक्त रिप्रेजेंटेशन देने के ऊपर भी उसके किसी किस्म की अमलवारी नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे खाली नाम को कम्युनिटी मेडिकल हेल्थ सेंटर्स बन के रखे हुए साहब, कहीं पर कोई डॉक्टर्स की मौजूदगी नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, करंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है। पेशेंट्स को आए तो पेशेंट्स को बैठने के लिए तक जगह नहीं है। तो मैं आपके जरिए यही कहना चाहूंगा मुताल्लिका मिनिस्टर साहब से कि जितने भी वैकेंसीज है वो तमाम वैकेंसीज को पुर किया जाए, उनको फिलअप किया जाए। और जो भी बिल्डिंग्स डिलैपिडेटेड कंडीशन में है उसके या तो खरीदों के सब्सिट्यूट बिल्डिंग्स कई मौजूद है, उसके बावजूद भी दूसरे बिल्डिंग्स के अंदर शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, नुमाइंदगी करने के बाद भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जाए ताकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं उनके इलाज किया जाए, उनको सहूलत मुहैया की जाए। शुक्रिया। जिस पर वजीर सेहत डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि रियासत में डायरेक्टर हेल्थ कंट्रोल के तहत 120 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा एरिया हॉस्पिटल्स में भी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। वजीर सेहत ने बताया कि डीएफआई फंड्स के तहत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को मौसर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 252 मकलूआ जायदादों और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की 6400 जायदादों को पुर करने के लिए कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है। वजीर स्पोर्ट्स ने जेर इल्तवा मिनी स्टेडियम्स की तामीर से मुतालिक सवाल पर कहा कि आइंदा मालियाती साल में 200 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत खेलकूद को फरोग देने के लिए ये इक़दाम कर रही है। बाद में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में अद्वियात की कमी से मुताल्लिक़ सवाल पर वजीर सेहत ने कहा कि इन सेंटर्स में अद्वियात की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमले की कमी जरूर है। उन्होंने कहा कि 552 मकलूआ जायदादों पर 2 या 3 महीनों के अंदर तकर्रुरात किए जाएंगे। वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के लक्ष्मी नारायण ने आईकेपी मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमतें फराहम करने का मुतालबा किया।
सीपीएम के जे रंगारेड्डी ने सवाल करने के दौरान अचानक कहा कि उनके सवाल को कोई नोट कर रहा है या नहीं, अगर कर रहा है तो उन्हें पढ़कर सुनाया जाए, जिस पर स्पीकर ने कहा कि हुकूमत के ओहदेदार अरकान असेंबली के सवालात को दर्ज करते हैं। साबिक स्पीकर कोतुल्लम्मा ने भी सवाल करने से पहले कहा कि मुतालिका वजीर को ही सवाल नोट करना चाहिए, वरना अरकान असेंबली के सवाल वजीर तक पहुंचने तक गर्द की नजर हो जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली अहमद बलाला ने भी कहा कि सवाल को सिर्फ नोट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस पर हुकूमत की जानिब से तयक़ुन भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात का मसला उठाते हुए 2006 डीएससी और 2008 के उम्मीदवारों के तकर्रुरात पर फौरी अमलावरी का मुतालबा किया। बाद में मजलिस के रुकन असेंबली अफसर खान ने कारवान में कई कॉलोनियों के अतराफ मिलिट्री इलाकों की वजह से आम शहरियों को मिलिट्री जवानों की जानिब से की जा रही हरासानियों पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। हल्के कारवान में ये जितने भी कॉलोनियों के मैं नाम ले रहा हूं आपके सामने, जैसे एमडी लाइन है, अल्लाहनाथ कॉलोनी है, अहमद कॉलोनी, हकीमपेट कुंटा, गोलकुंडा, 18 सीढ़ी, ये तमाम कॉलोनी में अतराफ मिलिट्री वाले रहते हैं। मिलिट्री का एरिया बाजू लगा हुआ है। 1-2 महीने से स्पीकर साहब सिविलियन को मिलिट्री वाले इतना सता रहे हैं यहाँ के। मैं कल की बात है, कल मैं एरिया में इनाग्रेशन कर रहा था, एक 50 मिलिट्री वाले आकर, जो कुली कुतुब शाह से एमडी लाइन जो राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में उसको रेगुलाइज किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, कुली कुतुब शाह अथॉरिटी से उसकी सीवरेज लाइन कल डाली जा रही थी, जिसको मिलिट्री वालों ने आकर कल पूरे 14 लाख की मिलिट्री सीवरेज लाइन पूरी तोड़ दी है। स्पीकर साहब, तकरीबन 6 महीने से मैं बहुत परेशान हूं। कलेक्टर साहब से भी इसकी नुमाइंदगी कर दी गई और कर्नल AQ मिस्टर शर्मा से भी मैंने मुलाकात की, मगर उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा। और ये जितने भी सिविलियन मिलिट्री से लगकर है, कोई घर नहीं बना सक रहा और न कोई घर की तामीर कर सक रहे और न चुन्ना दला सक रहे। यानी हर थोड़ी थोड़ी देर को मिलिट्री वाले गाड़ी रखे, यहां तक के मिलिट्री वाले मुस्लिम के घरों में घुस के तक तंग कर रहे हैं। मैं इसकी नुमाइंदगी कलेक्टर साहब से भी, कर्नल से भी किया हूं। मैं आपके जरिए हुकूमत को बोलना चाह रहा हूं कि इस मसले को फौरी, क्योंकि इससे पहले भी एक बार बहुत बड़ा मसला हो चुका था, मिलिट्री वाले पूरी एमडी लाइन में घुस के पूरे मकानात को जला दिए थे, फिर सिविलियन और मिलिट्री में एक वार के जैसा हो गया था। फिर ऐसा ही अंदेशा दिख रहा। स्पीकर साहब, आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इस मसले में इंटरवेंट होकर बीच में आकर इसको फौरी कलेक्टर से नुमाइंदगी करके इस मसले को हल किया जाए। रुकन असेंबली जियासुद्दीन ने कहा कि अड्डा-गड्डा इस्लामी इलाके में 3 साल से 50 बिस्तरों वाले दवाखाने के कयाम के लिए नुमाइंदगी की जा रही है, लेकिन इस मसले पर तवज्जो नहीं दी गई है। बीजेपी रुकन असेंबली किशन रेड्डी ने शहर में कचरे की निकासी का मसला उठाते हुए कहा कि अमले की कमी की वजह से कचरे की निकासी का काम ठप हो चुका है। उन्होंने फौरी इस मसले पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। बाद में मजलिस के रुकन असेंबली विरासत रसूल खान ने हुकूमत को इंटरमीडिएट इम्तिहानात से मुतालिक तवज्जो दिलाते हुए कहा कि जुमे से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानी मराकिज पर बुनियादी सहूलतों की शिकायत आम है। इस सिलसिले में मौसर इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने वजीर सानवी तालीम से फौरी इस मसले पर तवज्जो देने की दरखास्त की। विरासत रसूल खान ने कहा कि अगर इस सवाल को मामूल की तरह वजीर तक पहुंचाया गया तब तक ये मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने वजीर सानवी तालीम से फौरी इस मसले पर तवज्जो देने की दरखास्त की। विरासत रसूल खान ने कहा कि अगर इस सवाल को मामूल की तरह वजीर तक पहुंचाया गया तो अब तक पहला पर्चा खत्म हो जाएगा। उनको बिठाओ साहब, जरा सुनो, बोलिए। हाउस इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, हजारों लाखों रुपए, लाखों बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। अरे कहां लिखते जी, खाली पेन यूं करते लिखते हुए। सर, दिस इज द क्वेश्चन। सर स्पीकर सर, आप ये लोग तो भी नहीं सुन रहे, आप तो भी जरा मेहरबानी करके सुनिए साहब। दिस इज द फ्यूचर ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सर। Sir, they are writing SSC and inter examinations, but the problem here is that in many centers, examination centers, there is no furniture. The students are on the floor and writing the examination. Secondly, sir, in many centers, there are no fans. In this summer, the exams are being conducted. And you will be surprised to know, sir, that even drinking water is not available in many centers. Sir, I request through you, sir, to ask the Honorable
education minister to visit the centers and see what is going on. Because of sir, 1 minute, sir. Sir, you please ask the government to ask the electricity department to see that there is no power cut during the exam time, sir. Sir, drinking water is not available, fans are not available, furniture is not available. The students are losing their concentration, sir. And last year, sir, many students, girls and boys, they have fainted in the examination centers due to non-availability of power and water, sir. Yes. Kindly, sir, the examination are starting from tomorrow. By the time ministers of notes down and message goes to education minister, first paper will be over. जिस पर वजीर सानवी तालीम ने तयक़ुन दिया कि सिलसिले में मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। उधर आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अक़लियतों के लिए सालाना बजट में मजीद इजाफा, गरीब मुसलमानों को मकानात और बैंक के जरिए कर्जों की फराहमी का मुतालबा किया। सैयद अल्ताफ हैदर रजवी MLC ने बहस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को खौतिरखा हिस्सा फराहम किया जाए। उन्होंने 16 अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का जो मौक़िफ़ दिया गया है उस पर सख्ती से अमलावरी का मुतालबा किया। सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने पर भी जोर दिया। तेलंगाना से मोहब्बत का सबूत देने के लिए तेलुगु देशम अरकान असम्बली और सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ़े सिफर के दौरान एहतजाज किया क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को इसका फ़ायदा हासिल हो सके। SRSP प्रोजेक्ट्स जिस जिले में वरंगल और नलगुंडे को पहाड़ी छोड़े जाने के मसले पर वजीर आबपाशी सुदर्शन के जवाब देने के बावजूद भी अपोजिशन कायद और तेलुगु देशम अरकान ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि सिलसिले में इजलास तलब किया जाएगा। वजीर ने भी तयक़ुन दिया कि असम्बली इजलास के बाद इजलास तलब किया जाएगा। वाज़ेह है कि वक्फ़े सिफर में मसले से मुताल्लिक़ हुकूमत को सिर्फ तवज्जो दिलाई जाती है जबकि बाद में हुकूमत जवाब देती है। तेलुगु देशम ने हैदराबाद के अतराफ वकनाफ की सरकारी अराजियात के अलॉटमेंट में भी बेकायदियों की अदालती तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। असम्बली में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तकरीबन 65,000 एकड़ अराजी जिसकी कीमत 2030 करोड़ रुपए है उसमें बेकायदियाँ की गई हैं और उसमें सरकारी अहदेदार नवीन मित्तल के अलावा दीगर अहदेदार, वज़रा और अरकान असम्बली भी मुलविस हैं और सिलसिले में CBI तहकीकात की जानी चाहिए, जिस पर रियासती वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि सिलसिले में कमेटी कायम की गई है और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बेकायदियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जो कमेटी तश्कील दी गई है वो पुरानी हो चुकी है, लिहाजा असरनो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिस पर स्पीकर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि सिलसिले में हुकूमत को एक बयान तैयार करना चाहिए जिसको ऐवान में ज़ेर बहस लाया जाए। इस सिलसिले में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में बयान तैयार करते हुए ऐवान में उसे पेश करेगी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का जुमे को आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इंटर साल अव्वल और दुअम के वोकेशनल और आम इम्तिहानात में 19 लाख से ज़ायद तलबा की शिरकत मुतवक्के है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने तलबा को मुकर्रर वक्त से पहले इम्तिहान हॉल पहुँच जाने का मशवरा दिया है। इम्तिहानी मरकज़ पर 1 मिनट भी ताख़ीर से पहुँचने पर इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा को इम्तिहानात के दौरान अपने साथ सेलफोन्स और कैलकुलेटर साथ रखने की भी इजाज़त नहीं रहेगी। इम्तिहानात में धांधलियों पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीमें भी तश्कील दी गई हैं। आंध्र प्रदेश हज कमेटी ने जुमेरात से हज दरखास्त फॉर्म की इजराई शुरू कर दी है। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 मार्च है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी S. शकूर ने बताया कि सफर मुक़द्दस के लिए इंटरनेशनल पासपोर्ट रखने वाले ही आज़मीन के दरखास्त फॉर्म वसूल किए जाएंगे। आज़मीन सुबह 11 ता 4 बजे तमाम वर्किंग डेज के दौरान अपनी दरखास्तें हज हाउस नामपल्ली में दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म्स के साथ पासपोर्ट, राशन कार्ड्स, शिनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात की नकूल के अलावा 200 रुपये का बैंक चालान भी दाखिल करना होगा। आज़मीन मज़ीद तफसीलात के लिए हज हाउस नामपल्ली से रुजू हो सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर 040-232-98793 पर रब्ता अदा कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 232-98793। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया की 54 साला तकारीब के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दारुस्सलाम में 2 मार्च बरोज़ जुमे को 10:30 बजे दिन मजलिस का परचम लहराएंगे और मजलिसी कारकुनों व मुहिब्बान मजलिस से खिताब करेंगे। इसी रोज़ बाद नमाज इशा दारुस्सलाम एक अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद उम्मत के उन्वान से मुनक़िद होगा, जिसमें शेखुल इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का खुसूसी खिताब होगा।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी निगरानी करेंगे। दारुस्सलाम में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने सिलसिले में मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन के अलावा मजलिसी अरकान बल्दिया के साथ इजलास मुनक्किद किया और इंतजामात का जायजा लिया। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने कहा कि रसूल अल्लाह से तवस्सुल कुरान और हदीस से साबित है और यही 14 सदियों से मुसलमानों का अकीदा रहा है, जबकि इससे इख्तिलाफ बहुत बाद में पैदा होने वाली एक बिद्दत है। डॉक्टर कादरी ने कहा कि हुजूर से उम्मत का जो ताल्लुक़ है वह कसीरुल जिहाद है और उसी से एक ताल्लुक़ तवस्सुल का भी है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ से मुताल्लिक़ उनसे मंसूब बयान की तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया जो कि अखलाकी फरीज़ा है। उन्होंने किसी की भी तारीफ या सिताइश नहीं की है। इंडिया के टूर की दे रहा हूँ। मैं गुजरात आया और गुजरात में जब मेरा भी पहला दिल्ली के बाद दौरा हुआ ये बड़ौदा में, तो गुजरात की गवर्नमेंट ने वहाँ 300 सिक्योरिटी पर्सोनल पुलिस के अफराद सिक्योरिटी के लिए मुतय्यन किए। उसके असबाब क्या थे? ये दोनों बेटर, दे नो बेटर। हमने रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये बात क्लियर है। इंटेलिजेंस की रिपोर्टिंग के हिसाब उनकी रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस की गवर्नमेंट की नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने 300 अफराद सिक्योरिटी के मुतय्यन किए मुसल्ला, जो 8 आवरली 100 की तादाद में 4 दिन मुसलसल पूरी ड्यूटी पर रहे और Z+ सिक्योरिटी को ऑफिशियली डिक्लेयर किया। अब एक इंसानी और अखलाकी सवाल है। मैंने फकत एक जुमला बोला, अब सुनिए। मैं इंडिया के जिस स्टेट में भी जाऊंगा मुझे इससे गरज नहीं है कि किसकी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटेट करेगी जलसे के लिए, तो मैं एक जुमला अखलाकी तौर पे जरूर बोलूंगा हर एक के लिए कि मैं उस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सिक्योरिटी फराहम की या फैसिलिटेट किया। आपने अपना फर्ज समझ कर कहा। ये अखलाकी फर्ज है। अगर मैं न बोलूं तो मैं बदअखलाक शख्स हूं। ये इंसानी कदरों के खिलाफ है। मुझे इससे गरज नहीं है, खा वो मेरा दुश्मन भी अगर ये मुहैया करे तो उसके लिए भी थैंक्स का एक जुमला जरूर बोलूं। मैंने जुमला थैंक्स का बोला। अब जो नफरत पसंद लोग हैं और तफरीका पसंद लोग हैं, उन्होंने इसको बढ़ा दिया कि मैंने उस चीफ मिनिस्टर की तारीफ की है। भाई सादा बात है, मेरी स्पीच रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्डेड है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पर है, बड़ौदा में रिकॉर्ड पर है। दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी स्पीच का रिकॉर्ड आपके पास है इंडिया में, उसको सुन लीजिए। आप एक जुमला नहीं मिलेगा कि साबिक वजीर शब्बीर अली ने कहा है कि टीआरएस सिर्फ इलेक्शन और कलेक्शन ही जानती है और अवाम के मफादात की उसे कोई फिक्र नहीं है। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि कामारेड्डी को पीने के पानी की लाइन के काम के लिए हुकूमत की जानिब से 14.5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और इसी को लेकर टीआरएस ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी की शिकायत की है। शब्बीर अली ने कहा कि इससे बात साफ हो गई कि टीआरएस को अवाम के मफादात नहीं बल्कि अपने मफादात अजीज हैं। शब्बीर अली ने यह भी कहा कि तेलंगाना भवन के लिए हुकूमत ने टीआरएस को बिल्कुल मामूली कीमत पर अराजी फराहम की थी, लेकिन उस अराजी पर सियासी सरगर्मियों के साथ खानगी कारोबार भी चलाया जा रहा है। रुकन असम्बली अफसर खान ने अपने हल्के के इलाके हकीम पेट, टोली चौकी, किले गोलकुंडा, MD लाइन और नानल नगर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल दरियाफ्त किए और यकसोई के लिए मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि उनके हल्के में करोड़ों रुपए लागत के तरक्याती काम किए जा चुके हैं, जबकि कई प्रोजेक्ट से तकमील हैं। शहर की पुरअमन फ़ज़ा को मुट्ठी भर शर पसंद ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान जयंती से कबल मुसलमानों की दिलाजारी की मनसूबाबंद साजिश पर अमल की जा रही है। छत्ता बाजार के इलाके में मुकामी अफराद की निशानदही पर पुलिस ने हरी नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया है, जो मोबाइल फ़ोन के जरिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली तस्वीर दूसरों को मैसेज कर रहा था। पुलिस को चाहिए कि इस हसास मसले का संगीन नोट ले, क्योंकि गुज़िश्ता माह जश्न मीलाद के सिलसिले में लाखों मुसलमानों ने रैलियों जलसों में हिस्सा लिया और शहर में अमन की बरकरारी के लिए हर किस्म का ताउन किया। लेकिन हनुमान जयंती से कबल इस तरह के वाक़यात शदीद अवामी रद्दअमल का बायस बन सकते हैं। नल्ला गड्ढा वाक़े रामगोपालपेट में कचरे की अदम निकासी की वजह से मुकामी अफराद को हिफ्ज़ान सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि महकमे बल्दिया की लापरवाही की वजह से उनके इलाके में कचरे के अनबार लगे हुए हैं, जिसमें न सिर्फ मक्खियों और मच्छरों की अफजाइश हो रही है बल्कि जरासीम की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं।
गोलकुंडे के एक सरकारी मदरसे में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से फ्री हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर्स ने तलबा का तफसीली मुआयना किया और मुफ्त दवाएं तकसीम की गईं। सिटी पुलिस ने शहर के नामालूम ताजिर के कत्ल के सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस AK खान ने बताया कि जुबली हिल्स के 64 साला चक्रपानी का अगवा करने के बाद संगारेड्डी के करीब उसका कत्ल कर दिया गया था। पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि चक्रपानी का विजयवाड़ा में वाक़ आंध्रा पत्रिका की 4800 मरबा गज ज़मीन पर कड़पा के T राजशेखर रेड्डी से तनाज़ा चल रहा था। राजशेखर रेड्डी ने श्रीनिवास गौड़, शिवा कुमार, राजेश गौड़, पटेल महेश, BN रामलू के जरिए यह कत्ल करवाया। पुलिस ने 6 रुकनी टोली के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 कारें, 9 सेलफोन और 86 रुपये नकद रकम के अलावा तिलाई जेवरात जब्त कर लिए। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी के अहदेदारों ने चितनापुरी पुलिस के सब इंस्पेक्टर G श्रीनिवास को अराजी के एक मामले में 10,000 रुपये रिश्वत लेने पर रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि सरूरनगर में 100 गज एक प्लाट की मामलत में नरसिम्हा रेड्डी और मधुसूदन रेड्डी के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। इस सिलसिले में अदालत में एक मुकदमा भी जेर दौरा था। नरसिम्हा रेड्डी ने 17 फरवरी को मधुसूदन रेड्डी के खिलाफ चितनापुरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर मधुसूदन रेड्डी पुलिस में खुद सुपुर्द हो गया। सब इंस्पेक्टर G श्रीनिवास ने चार्जशीट कमजोर बनाने के लिए 15,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर मधुसूदन रेड्डी ने ACB से इसकी शिकायत कर दी और चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब ACB ने उसे 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसे ACB की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। ऊपर पुलिस ने 14 फरवरी को पेशा खातून के कत्ल के मामले को हल करते हुए उसके आशना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि खैरताबाद JHMC दफ्तर में जारूबकश खातून लक्ष्मी बाई के नरसिम्हा राव नामी शख्स से नाजायज ताल्लुकात थे और दोनों अक्सर साथ में मैनोशी भी किया करते थे। 14 फरवरी को नरसिम्हा राव ने लक्ष्मी बाई को रामन तोहफा तलब किया और दोनों ने मिलकर मैनोशी की। वहां से दोनों सुनसान मकाम गए जहां दोनों में बहस तकरार हो गई, जिस पर नरसिम्हा राव ने वजनी पत्थर से हमला करते हुए लक्ष्मी बाई का कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद जब तहकीकात का आगाज किया तो उसकी बेटियों को मौसूल हुए टेलीफोन कॉल की मदद से पुलिस ने नरसिम्हा राव को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। LB नगर में खातून पर किए गए हमले के सिलसिले में पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि LB नगर की साकिन लता के घर में उसके शौहर के रिश्तेदार खातून सवरना भी कुछ दिनों से क़याम पजीर थी और जब लता का शौहर ऑफिस के लिए घर से निकला तो सवरना भी उसके पीछे निकल पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस लौटी और बच्चे को खाना खिला रही लता पर पीछे से चाकू से हमला कर दिया। सवरना फरार होने की कोशिश कर रही थी कि मकामी अफराद ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाक़े की वजह मालूम करने के लिए सवरना से पूछताछ कर रही है। शमशाबाद में एक मंदिर से 2 तोले के तिलाई जेवरात और 1 किलो चांदी के सामान का सरखा कर लिया गया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मूर्ति की निगरानी करने वाले खातून ने जेवरात और चांदी की अशिया गायब होने की इत्तला दी। शमशाबाद पुलिस ने ताल्लुक से केस दर्ज कर लिया है। मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति का एक कारकुन SC जुमराबंदी का मुतालबा करते हुए एबिट्स इलाके में वाक़ एक शहरी होर्डिंग्स पर चढ़ गया। पुलिस ने गोशा महल के शिवा कुमार को हिरासत में ले लिया। MRPS कारकुन ने बताया कि उनके सदर SC जुमराबंदी की तायीद में भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। ड्योड़ी खुर्शीदजा शाहगंज के रहने वाले मोहम्मद हाजी हकीम 25 फरवरी से लापता बताए गए हैं। वो एर्रागड्डे के मेंटल हॉस्पिटल में शरीक थे, अचानक दवाखाने से चले गए और वापस नहीं आए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि सारनगर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में तकर्रुरात के लिए कलेक्टर को हिदायत, असेंबली में वजीर सेहत का बयान। उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात का मसला, 2006 और 2008 के DSC उम्मीदवारों का फौरी तकर्रुर करने अहमद बलाला का मुतालबा। दुआ में हुजूर को वसीला बनाना सहाबा व सल्फ सालहीन का अकीदा, दरस हदीस की पहली नशिस्त से शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का खिताब। और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का जुमे को आगाज, तमाम तैयारियां मुकम्मल, 19 लाख से ज्यादा तलबा की शिरकत मुतवक्के। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।
है